हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ chord of circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ जो एंगल है वो चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल था। अगला जो हमने करा उसमें 60 डिग्री था और अब वो क्या कह रहा है कि ये हमारा जो ये एंगल है वो कितना है 120 डिग्री। तो ये हो गया हमारा O जो कि सेंटर है और ये हमारे हो गए P और Q पॉइंट्स, ठीक है। और हमें क्या निकालना है इस सेगमेंट का, ये, ठीक है। तो हमें जो एरिया निकालना है वो क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट, यानी हमें ये एरिया निकालना है। देखिए मैंने कितने कम टाइम में बहुत अच्छे से फिगर बना दी, ना कोई हमने कंपास यूज करा ना हमने कोई डी यूज करी, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से फिगर बनानी है, फिगर जरूर बनानी है, पेंसिल से बनानी है। कुछ बच्चे ऐसे पेन लिया और ड्रॉ कर दिया, नहीं, इस तरीके से बनाओ, साफ सुथरी फिगर बनाओ ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आए। और ये एंगल हमारा कितना दे रखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे ओ पी क्यू। इस सेक्टर का हम पहले एरिया निकाल लेंगे और उसमें से फिर हम ओ पी क्यू ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही होएगा, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसके अंदर हमारा जो रेडियस है वो कितना गिवन है 12, ये भी 12 और ये भी 12, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू 12, उसके बाद एंगल ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। पाई दे रखा हमें √3। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू ओ किसके इक्वल है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज योर आर कितना है, सोल्व कीजिए, ठीक है। यानी 3.14 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, ये आपको कैलकुलेशन रफ में साइड में करके दिखानी है, ठीक है, आंसर शीट पे जो आपका बोर्ड का होएगा, क्योंकि वो काफी लंबी आंसर शीट मिलती है आपको लैंडस्केप मोड में। तो आपको ये सारी कैलकुलेशन करके दिखानी है, इसको बैक में नहीं करना, वहीं पे कीजिए। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है पेज का लिखने के लिए, तो ऐसे करने से फिर मुझे सेकंड पेज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3.14 है, तो ये हो गया 150.72। ये मैं सारी बेसिक कैलकुलेशंस आपको खुद करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे कैलकुलेटर से स्टार्ट कर देते हैं जब प्रैक्टिस करते हैं घर पे और सोचते हैं कि हम घर जाके कर लेंगे, बट वास्तव में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस के टाइम पे खुद कैलकुलेशन करोगे तभी आप इसको एग्जाम्स में कर पाओगे। अब देखिए, अब हमारे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, वी सी पी ओ इज इक्वल टू क्यू एंड एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखिए, अब इसमें वो क्या कह रहा है, हमारा जो पहले भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, अब हम करते हैं। अगर ये हमारा 120 डिग्री है और ये हमारा 12 है और ये भी 12 है, ठीक है। मान लो ये P है, ये Q है, ये O है, इसका मतलब एंगल P और एंगल Q प्लस एंगल O कितना है 180 डिग्री।
और अगर ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है तो इट मींस एंगल पी किसके इक्वल, एंगल क्यू के, यानी एंगल पी प्लस एंगल पी प्लस ओ कितना है 120 डिग्री 180 डिग्री के, यानी 2 एंगल पी इज इक्वल टू 180 में से 120 गया, दैट इज योर 60, यानी एंगल पी इज इक्वल टू 60 बाई 2 इज इक्वल टू 30। अगर एंगल पी 30 है तो एंगल क्यू भी कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना, एंगल हो गया ना ये ट्रायंगल के एंगल का सम इसके इक्वल होता है। पीओ क्यू कितना है हमारा 120 प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, देयरफॉर 2 एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, एंगल पी भी हमारा कितना है 30 डिग्री है और एंगल क्यू भी हमारा कितना है 30 डिग्री। इसके बाद हमने क्या करी, कंस्ट्रक्शन करी, क्या करी, कंस्ट्रक्शन करी, जो कि क्या थी, जोइन जोइन और ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन कोड पी क्यू एट पॉइंट आर। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी जिसमें हमने क्या किया, एक छोटी सी कोड को ड्रॉ करा। ठीक है, और किस पॉइंट पे करा, आर। ये हमने लिख दिया कि कंस्ट्रक्शन करिए जॉइन और ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन कोड पी क्यू एट पॉइंट आर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया और ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, यानी ओ आर पी एंड ओ आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये होगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हाँ ओ आर क्यू, एक ट्रायंगल ले लेते हैं कोई भी, ओ आर क्यू, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू हमने ट्रायंगल लिया। ठीक है, मेन एंगल हमने इसको मान लिया, इसको मान लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर साइन 30, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा किसके इक्वल होता है पी बाई एच के। पी यहाँ पे क्या आ गया हमारा ओ आर और एच क्या आ गया हमारा 12, क्या आ गया 12। ओ आर आप इसको ओ क्यू पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, ओ आर बाई ओ क्यू। ये हमने क्यों किया, अब देखिए अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए, ये चाहिए ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तभी हम ये निकाल लेंगे ना, तो अब हमें पहले ओ आर निकालना पड़ेगा, ओ आर निकाल लेंगे तभी हमारा ये निकलेगा ना। तो देखिए अब हम क्या कहेंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच दैट इज ओ आर बाई ओ क्यू। साइन 30 किसके इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, साइन 30 1/2, ओ आर हमें नहीं पता और ओ क्यू कितना है 12। ठीक है, तो यहां से ये 12 उधर चला गया, 12/2 इज इक्वल टू ओ आर, देयरफॉर ओ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक रिजल्ट हमने क्या निकाला कि जो हमारा ओ आर है वो किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारा 6 हो गया, हमने क्या निकाला ओ आर हमारा 6 है। अब हमें आर क्यू निकालना है, क्या निकालना है आर क्यू निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ओ आर क्यू जो हमारा एंगल आर है वो कितना है 90 डिग्री है, देयरफॉर अप्लाई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, एच स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस पी स्क्र। ठीक है, तो इसमें लगाइए एच, ठीक है, मान लीजिए 12 है, 12 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144 इज इक्वल टू 36 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 144 में से 36 माइनस कीजिए, वो क्यू आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 144 में से अगर आप 136 लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा 108, या आप कह सकते हो अंडर रूट ऑफ 108 इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, 108 हमारा किसके इक्वल होता है? ठीक है, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? 6 इंटू 6 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, दो 6 के करोस्पॉन्डिंग एक 6 बाहर आ जाएगा, तो क्यू आर हमारा कितना आ गया 6√3। ठीक है, क्यू आर किसके इक्वल आ गया 6√3 के इक्वल आ गया। अब देखिए जो हमारा पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू किसके इक्वल है? दैट इज योर पी आर प्लस आर क्यू। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 6√3 कह सकते हैं हम। तो सो पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 6√3 और पी क्यू इज इक्वल टू 12√3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारा जो कोड की लेंथ थी क्या आई है, हमने क्या करना था। हाँ, तो हमारा पी क्यू कितना आ गया 12√3 था। ये हमारी सिर्फ क्या आई है कोड की लेंथ। अब हम निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है पी क्यू और हाइट कितनी है ओ आर 1/2। पी क्यू कितना आया है हमारा 12√3 और एच कितना आया है एच 6। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया 3, दैट इज योर 36√3। ठीक है, 36√3 36 इंटू 1.73 इसको सोल्व कीजिए। किसके इक्वल आ गया 62.28 के इक्वल हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको फर्दर करते हैं। ये क्या निकाल दिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब हमने क्या निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। एरिया ऑफ सेक्टर हमने यहाँ से कितना निकाला था ये रहा 150.72 माइनस 62.28। ठीक है, ये कीजिए 72 में से 28 गया 44, 2 10 में से 2 गया 8, 14 में 6 गया 8। Therefore, the area of segment of circle is 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आया। थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन लेंथी है बट कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सारा क्वेश्चन इस तरीके से करना है, ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।